वेल प्लेड तिलक वर्मा, क्या जबरदस्त बारी खेली है। लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैटर ने इंडिया को मुश्किल से निकालकर इंग्लैंड के अगेंस्ट दूसरे टी20 मैच में कामयाबी दिलाई है। यानी कभी अभिषेक शर्मा परफॉर्म करते हैं तो कभी तिलक वर्मा, कभी संजू सैमसन रन करते हैं तो कभी कप्तान सूर्या कुमार यादव। इंडिया की टी20 टीम विदाउट अ शेड ऑफ डाउट इस वक्त दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर है। यानी तमाम तर प्लेयर्स इंडिया के लिए चिप इन करते हैं। किसी मैच में संजू सैमसन से परफॉर्म नहीं हुआ तो उनके साथी ओपनर अभिषेक शर्मा रन्स कर देंगे, वरना नीचे से आकर तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या या फिर सूर्या कुमार यादव परफॉर्म करेंगे। एक मुश्किल विकेट पर जहां 160 ऑड करके इंग्लैंड ने इंडिया को फंसा लिया था। जिस तरह अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, सूर्या कुमार यादव, अक्षर पटेल आउट हुए और ऐसा लग रहा था कि इंडिया के लिए यह टारगेट हासिल करना इतना आसान नहीं है। वहां एक एंड पर तन्हे तन्हा सिंगल हैंडेडली मैच जितवाने में इंडिया को कामयाब रहे हैं तिलक वर्मा। यानी आप वो ओवर देखें जहां वो जोफ्रा आर्चर का सामना कर रहे हैं। एक्स्ट्रा पेस है और प्रेशर भी है रन्स करने का। वहां वो कितना कामली उनको कभी कीपर के ऊपर से गाइड कर रहे हैं, कभी फाइन लेग पर लगा रहे हैं, कभी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्लाइस करके बाउंड्रीज लगा रहे हैं। यह चीज जाहिर करती है कि कितने मेंटली स्ट्रांग है तिलक वर्मा। और आज इंडिया ने जहां 160 रन कंसीड करवाए, एक ऐसी इंग्लैंड की बारी से जो लगभग 100 रन पे उनके 7 आउट हो गए थे और ऐसा लग नहीं रहा था कि इंग्लैंड की यह बारी 160 तक जा सकती है। आपको ब्रेडन कास को क्रेडिट देना होगा, जिस तरह वो खेले। फिर उसके बाद इंग्लैंड के लोअर ऑर्डर ने आकर ही रन्स किए, वरना इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर तो फ्लॉप ही चल रहा है भाई। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ना फिल सॉल्ट कर पा रहे हैं, ना बटलर ने पिछले मैच में किया, इस मैच में परफॉर्म नहीं हुआ। डकेट हो गए, सॉल्ट हो गए, बाकी लेम लिविंगस्टन हो गए। मैंने नाम नहीं लिया तो हैरी ब्रूक्स का नाम नहीं लिया। अब उनके साथ इंडिया ने बड़ा जबरदस्त खेल खेला है। यानी पिछला जो कलकत्ता में मैच था, वहां मैच हारने के बाद उन्होंने प्रोबेबली किसी मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि स्मोक की वजह से इंग्लैंड मैच स्मोक की वजह से आ रहा है, उन्हें बॉल नजर नहीं आ रहा था। आज अब चूंकि चेन्नई में मैच था और बॉल जिस तरह पड़ा, गुगली जिस तरह थी वरुण चक्रवर्ती की, वो भी समझ नहीं आई हैरी ब्रूक्स को। वो फिर स्ट्राइड फ्रंट फुट आगे ले गए, हालांकि बैक फुट पे खेलना चाहिए। जब बॉल का आपको आइडिया ना हो कि वो पड़ के लेग स्पिन होगा या गुगली होगा, तो आपको बैक फुट पर खेलना चाहिए। इट गिव्स यू मोर टाइम कि आप ज्यादा बेहतर अंदाज से नेविगेट कर सकें। उन्होंने वही गलती की, फिर बोल्ड हो गए और उसमें सुनील गावस्कर वाज कॉलिंग आउट द गेम और उन्होंने कहा कि अब यहां पर स्मोक नहीं है, आपको यहां पर गेंद जो है वो आप डिसीव हुए जिस तरह पिछली इनिंग्स में हुए थे। और फिर वरुण चक्रवर्ती ने वो आंखें भी दिखाई हैं। लेकिन ये सब कुछ एक तरफ, 160 ऑड चेस करते हुए मुझे जो सबसे बेहतरीन बात लगी है वो अभिषेक शर्मा की शुरू में इंटेंट लगी है। जिस तरह वो बाहर निकल कर कवर पे उन्होंने बाउंड्री लगाई जोफ्रा आर्चर को, फिर जिस तरह तिलक वर्मा खेले हैं जोफ्रा आर्चर को, यानी ये रिएक्शन आप देखें आर्चर का कि ही वाज सरप्राइज कि उनके साथ हो क्या रहा है। एक दफा वो कवर पर बाउंड्री लगाते हैं तो अगली दफा वो पीछे हटकर स्क्वायर लेग पे छक्का लगाते हैं। इसे कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल, इसे कहते हैं एंटिसिपेट करना, मैच में रहकर जो है वो परफॉर्म करना। बट इंडिया की बैटिंग हैज बीन द स्ट्रगलिंग स्टोरी। सूर्या कुमार यादव रन नहीं कर पा रहे, ओवरऑल 2-4 पिछले टी20 में उनसे परफॉर्म नहीं हुआ। पांड्या बाउंड्री लगाई आते साथ ही जिस तरह वो आउट हुए। फिर उसके बाद शुरू में संजू सैमसन लगा कि वो एक्स्ट्रा पेस के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, बट उसके बावजूद मुझे पर्सनली जो इंडिया की बैटिंग से थोड़े ड्रॉबैक्स लगे हैं वो लैक ऑफ गेम अवेयरनेस है। जिस ओवर में अक्षर पटेल आउट हुए, ऑलरेडी एक बारी आ चुकी, बाउंड्री आ चुकी थी, लियम लिविंगस्टन को मारने की जरूरत नहीं थी। फिर जिस तरह नीचे से आके अर्शदीप सिंह आउट हुए, उस ओवर में भी बाउंड्री आ चुकी थी, रन आ चुके थे, जरूरत ही नहीं थी उस तरह की शॉट लेने की। यानी एक प्लान सेट किया है ना इंग्लैंड ने, आपके लिए 6 फील्डर्स अंदर बुला दिए, सिर्फ मिड विकेट स्क्वायर लेग बाहर रखा हुआ है और आप जो है उनके हाथ में कैच देकर आउट हो रहे हैं। यानी थोड़ी सी गेम अवेयरनेस इंडिया को अपनी बेहतर करनी है व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर। वरना वो मैच भी आपको याद होगा जहां शिवम दुबे ने बाउंड्री लगा दी, मैच टाई हो गया और अर्शदीप सिंह ने आते साथ ही हीरो बनने की कोशिश की और वो एलबीडब्ल्यू हो गए। तो कहीं ना कहीं ये पूरी जो साउथ एशियन रीजन या सब कॉन्टिनेंट की टीम है, इनके प्लेयर्स को गेम अवेयरनेस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन एक प्लेयर जो अपनी गेम अवेयरनेस की वजह से स्टैंड आउट करता दिखाई दिया है वो है तिलक वर्मा। यानी मुंबई के तिलक वर्मा ने आज कमाल कर दिया भाई। क्या वो मुंबई इंडियंस के लिए बारी करते थे? क्या उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में 2 शतक जड़ी थी और अब आज इंग्लैंड के अगेंस्ट परफॉर्म करना मैटर नहीं करता, किस सिचुएशन में
किस ओपोनेंट के अगेंस्ट, किस बॉलिंग अटैक पे, किस पिच पे आप रन्स कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। और यही तिलक वर्मा ने प्रूव किया कि वो आइंदा आने वाले दिनों में इंडियन क्रिकेट के लिए एक बड़े प्लेयर बन के आएंगे। कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी बॉलिंग अटैक हो, कोई भी कंडीशंस हो, तिलक वर्मा इंडिया को एक बड़ा ही सॉलिड प्लेयर मिला है फॉर व्हाइट बॉल क्रिकेट।